अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बनाने जा रहा हूं जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन पैदाइश का इंदराज करवा सकते हैं या वफ़ात का इंदराज भी करवा सकते हैं और शादी का इंदराज भी करा सकते हैं और तलाक़ का इंदराज भी ऑनलाइन करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होने से बच जाएंगे और यूनियन कौंसिल में सिफारिश से काम करवाने से भी बच जाएंगे और आपका वक्त भी बचेगा। चलें आए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। लाइव करके आपको दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे आपने टाइप करना है बल्दिया ऑनलाइन ऐप। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने स्पेस नहीं डालना, बल्दिया और ऑनलाइन के दरमियान में स्पेस नहीं डालना, बल्दिया ऑनलाइन ऐप आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन आ चुकी है, इसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। मेरे पास पहले ही डाउनलोडेड है, मैं सिंपली इसको अब ओपन करूँगा। आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और फिर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। इस मकसद के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और नेटवर्क इंटर करना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, जो भी नेटवर्क है आप उसको सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सिंपली लिख दें और फिर उसके बाद यहाँ से आप एक जनरेट OTP यानी आपके पास एक यहाँ से कोड जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। 1 टाइम पासवर्ड होता है, ये आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से आपने वो मोबाइल नंबर के ऊपर जो 1 टाइम पासवर्ड आएगा वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इंटर करना है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये OTP यहाँ पे मोबाइल नंबर के ऊपर आ गया है 9751। मैं इसको यहाँ पे इंटर कर दूँगा 9751 और उसके बाद ये मेरी जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चंद क्रिएट अकाउंट करने के लिए चंद इन्फॉर्मेशन हैं वो आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिख सकते हैं। सन ऑफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने वालिद का नाम फिर यहाँ पे लिखूँगा। फिर उसके बाद ID कार्ड नंबर है, ID कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोफेशन आपका है। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली पहले आ चुका है। फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो कि आप याद रख सकें, ठीक है। रीटाइप करना है यानी आपने इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप करना है और उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको याद करने के लिए दोबारा आपको अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और वो जो पासवर्ड आपने लिखा था वो दोबारा यहाँ पे आपने लिखना है और फिर उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बर्थ रिपोर्ट का है यानी पैदाइश का इंदराज, वफ़ात का इंदराज, शादी का इंदराज और तलाक़ का इंदराज। आप जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से पैदाइश का इंदराज करना चाहता हूँ तो मेरे पास
यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 4 स्टेप्स के अंदर ये मरला कंप्लीट होगा। सपोज़ मैं इसको, और ये ऑप्शंस आपके सामने खुद ब खुद आते जाएंगे। सबसे पहले आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिवीज़न कौन सी है, ठीक है, रावलपिंडी डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा है आपके पास, इनमें से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सिंपली चले जाएंगे। चंद यहाँ पे आपने डेटा और एंटर करना है। जिस तरह आप देखें यहाँ पे नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, मतलब जो बंदा जो है वो जिसको आपने, जो बंदा यहाँ पे दरख्वास्त दे रहा है उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट कनिंदा की वालदियत या ज़ौजियत, वो फादर नेम या हस्बैंड नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आगे सिंपली कुछ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो आपने यहाँ पे इंटर करते जाना है। कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चंद डॉक्यूमेंट शायद आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर आप बना के फ्रंट बैक रख लें वो भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर बाज़ का आपको अपनी पिक्चर या आप जिस बंदे के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी पिक्चर भी आपके पास यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। चंद इन्फॉर्मेशन हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे टेक ए पिक्चर ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ID कार्ड CNIC, तो यहाँ पे आपको वो भी आपने कॉपी की हुई रखी होगी बना के, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ इसका कितना है, 1 MB का साइज़ है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ से आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। तो आप बच्चे का नाम जिसकी आप डालना चाहते हैं, जिसका नाम सर्टिफिकेट के ऊपर जिसका इंदराज कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आप बच्चे का जिन्स क्या है, मेल है या फीमेल है, बच्चे की तारीख़ पैदाइश भी आपने यहाँ पे लिखनी है, कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, वैक्सीनेशन है या नहीं, ये चंद इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप येस नो में इंटर करते रहेंगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें चाइल्ड कंट्री ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पे इंटर करनी है। कोई ख़ास इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद जो वालिदैन की मालूमात हैं वो यहाँ पे इंटर करनी है। और सिंपली जब आप इंटर करते जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाना है। फिर एड्रेस है, एड्रेस आपका मकान, नंबर, स्ट्रीट, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आप सिंपली जैसे एक फॉर्म के ऊपर इंटर करते हैं वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इंटर करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और फिर यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे चेक मार्क में। और यहाँ पे आप इस चीज़ का जो गारंटी देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो दुरुस्त है। फिर सिंपली फ्री फिनिश के ऊपर क्लिक करना है तो आपका एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप यूनियन कौंसिल से जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके भी 5 स्टेप्स हैं। सेम वही है कि आपने पहले डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सारी चीज़ें उसी तरह सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद सेम कौन रिपोर्ट करेंदा, मतलब जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम, और सेम वो सारी मालूमात तकरीबन वही हैं, ठीक है। जिस तरह और उसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेक पिक्चर स्कैन कॉपी ऑफ फ्रंट साइड, सेम आपको यहाँ पे ID कार्ड की जो है फ्रंट और बैक कॉपी भी चाहिए होगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ आने वाला है उसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपको चाहिए होगा। बाकी मालूमात भी चाहिए होंगी, मेल एंड फीमेल जो भी, या उसके बाद आपके पास उनकी एज। और फिर उसके बाद आपके पास उनकी जो फोर्थ होने वाला है उसके फादर हस्बैंड की इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगी, वो आपने अपने पास रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास मज़ीद तफसीलात भी आप यहाँ पे 1 बाय 1 इंटर कर सकते हैं जो आपसे रिक्वायर्ड है। इंग्लिश में भी आपके पास लिखी हुई है और उसके बाद उर्दू में भी आपके पास ये सारी लिखी हुई है। एड्रेस वगैरह भी सारा कुछ आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कब्रिस्तान का नाम, कब्रिस्तान का जो है वो मुल्क, ठीक है, और उसके बाद जिस सूबे में, और उसके बाद सारी जो इन्फॉर्मेशन है 1 बाय 1 आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इस मरले में भी 5 स्टेप है और आखिर में जाके आपने इसको भी जो है वो चेक मार्क कर लेना है और हलफनामा आपने इसको जो है जमा कराना है एक किस्म का। तो ये एप्लीकेशन भी आपकी इसी तरह जमा हो सकती है, वफ़ात का इंदराज भी आपका हो सकता है। इसके बाद 2 और
ऑप्शन भी हैं, शादी का इंदराज और तलाक का इंदराज। तो इसके ऊपर मैं इतनी डिटेल में मज़ीद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं बनाऊँगा, सिंपल इसी तरह की मालूमात हैं। आप ओपन करेंगे, आपके सामने इंग्लिश और उर्दू में दोनों जगह पर लिखी जाएंगी। वन बाय वन आप दोनों को जो है वो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सिंपल आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड की स्कैन कापी चाहिए होती है या पिक्चर चाहिए होती हैं। बाकी जो मालूमात हैं वो सारी आप इजीली फिल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बड़ी ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आप यानी बहुत टाइम भी बचाएगी और आपकी जो है वो सिफारिश होने से भी आप बच जाएंगे, कराने से बच जाएंगे। और यूनियन कौंसिल जब आप ये एप्लीकेशन जमा करवा देंगे तो आपके पास एक सबूत है और वो यूनियन कौंसिल के ऊपर ये लाजमी हो जाता है कि वो आपका काम करके आपको विद इन टाइम आपको वापस करें, कंप्लीट करें। तो इस वीडियो को आप देखें और आगे लोगों को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी जाए और उन लोगों को भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।